संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमुख झीलें, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, प्रमुख ताल, प्रमुख घाटियां और झरने और कुछ महत्वपूर्ण नौलें, इनके बारे में जानेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं उत्तरकाशी जनपद से। जो प्रमुख झीलें और ताल हैं उत्तरकाशी जनपद में, नचिकेता ताल, डोडी ताल, रोहिशाला ताल, काणा ताल, फाचकांडी ताल, इसको बया ताल भी कहते हैं, केदार ताल, सरू ताल, लामा ताल, खीड़ा ताल, गणेश झील, राम ताल, मंगलांशु ताल, केदार ताल, देवशाड़ी ताल, रयुशाला ताल, मोरिंडा ताल आदि ये क्या है, उत्तरकाशी जिले के कुछ महत्वपूर्ण झीलें एवं ताल हैं। अब इन झीलों से किसी झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसे कि डोडी ताल। डोडी ताल 6 कोनों या षटकोण वाला यह ताल सुंदर मछलियों, द्रौड जो मछलियां हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। इसके चारों ओर भोजपत्र एवं देवदार के वृक्ष हैं डोडी ताल के। ठीक है। केदार ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है केदार ताल। इसके समीप जोगिन और भृंगपंथ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। किसके समीप? केदार ताल के समीप। ठीक है। ये थे उत्तरकाशी के कुछ महत्वपूर्ण ताल। अब जानते हैं चमोली जिले के बारे में। चमोली जिले के महत्वपूर्ण ताल हैं सिरताल, काकभूषणी ताल, गुड़ियार ताल, सिद्ध ताल, रूपकुंड या रहस्य ताल या इसको कंकाली ताल भी कहते हैं, होमकुंड, लोकपाल या हेमकुंड भी कहते हैं इसको, सतोपन ताल, बिरही या गोना ताल, बैनी ताल, गोहना ताल, विष्णु ताल, लिंगा ताल, आचरी ताल, सुख ताल, झल्ल ताल, बैराश कुंड, मातृका ताल, मणिभद्र ताल, नरसिंह ताल, ये कुछ ताल हैं जो चमोली जिले के प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब जो चमोली जिले के कुछ ताल हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा और जानना है। रूपकुंड, रूपकुंड यहाँ से क्या त्रिशूली और नंदा घुंघटी पहाड़ियां दिखती हैं। रूपकुंड से क्या त्रिशूली और नंदा घुंघटी की क्या पहाड़ियां दिखती हैं। लोकपाल या हेमकुंड झील, यहाँ क्या हुआ कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी लोकपाल हेमकुंड झील में। ठीक है। यहाँ इस झील के समीप एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है। इस ताल से अलकनंदा नदी की जो सहायक नदी लक्ष्मण गंगा है उसका उद्गम होता है लोकपाल या हेमकुंड झील से। इस जो ये झील है ये 7 पर्वतों से घिरी हुई है और इस झील को दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। तो दंड पुष्करणी तीर्थ किसको कहते हैं? लोकपाल या हेमकुंड झील को। ठीक है। और अब है शतोपंथ ताल। इस जो ये ताल है इसके 3 कोण हैं। इस ताल के क्या शतोपंथ के क्या 3 कोण हैं। इन तीनों कोणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी तथा पांडव इसके पास स्थित जो स्वर्ग रोहिणी शिखर है यहाँ से क्या स्वर्ग को गए थे। इस झील के पास सूर्य कुंड, चंद्र कुंड नामक 2 ताल हैं। अब सूर्य कुंड और चंद्र कुंड ताल कहाँ है? शतोपंथ चमोली में। यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। इस ताल के उत्तरी भाग में भागीरथी खड़ग हिमानी स्थित है। अब शतोपंथ ताल के उत्तरी भाग में क्या स्थित है? भागीरथी खड़ग हिमानी स्थित है। ठीक है। और अलकनंदा का उद्गम स्थान होता है शतोपंथ ताल से। यहाँ सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल हैं। ठीक है। ये थे चमोली के कुछ महत्वपूर्ण ताल। अब जानते हैं टिहरी जनपद की जो ताल हैं। टिहरी जनपद में महाशर ताल, बासुकी ताल, यम ताल, सहस्त्र ताल, मंशूर ताल, अप्सरा ताल, अछरिया ताल, भिलंग ताल, ढूंढारो ताल और डाग गुंडिया ताल। ठीक है। ये ताल हैं टिहरी जनपद के। अब इनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण ताल हैं, झीलें हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। इस झील की तलहटी में स्लेट चट्टान से निर्मित लाखों चौकियां स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। जो झील है सहस्त्र, इसकी तलहटी पर क्या है कि स्लेट चट्टानें हैं जो कि चौकियों के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। मानव
तपस्वियों की तपस्थली हो। ऐसा लगता है ऊपर से देखने पर कि ये क्या, कि तपस्वियों की क्या एक तपस्थली है सहस्त्रताल। ठीक है, यहाँ पर सफेद रंग के ब्रह्मकमल होते हैं। सहस्त्रताल में क्या सफेद रंग के ब्रह्मकमल होते हैं। ठीक है, यमताल, यह सदैव बर्फ से ढका रहता है, सदैव बर्फ से ढका रहता है। कौन सा ताल? यमताल। महासरताल, महासरताल, यह झील बालगंगा घाटी के में स्थित दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। बालगंगा घाटी में स्थित है दो कटोरे नुमा ताल। ठीक है, जिनको भाई बहन का ताल भी कहते हैं। ये जो ताल हैं महार और महारानी ताल हैं इनके नाम। ठीक है, जो इस झील के निकट हैं, कौन से ताल? महार और महारानी ताल हैं इस महासरताल के निकट। ठीक है, बासुकी ताल, बासुकी ताल का जो पानी है वो अपने आप में एक अनूठा है, लाल रंग का है। ठीक है, यहाँ इस ताल में क्या है, नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। जो ये ताल है ये नीले कमल के लिए क्या अपने आप में प्रसिद्ध है। ठीक है, मंसूर ताल, यहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं, राजहंस देखने को मिलते हैं। कहाँ? मंसूर ताल में। ठीक है, मान्यताओं के आधार पर किस ताल के निकट पत्थरों पर हाथ लगाने से पत्थरों से खून निकलने लगता है? मान्यताओं के आधार पर कि कौन सा ताल है जहां पर क्या पत्थर पर अगर हम अपना हाथ लगाएंगे तो पत्थरों से खून निकलने लगता है। तो ये ताल है टिहरी में डांग गुड़िया ताल, डांग गुड़िया ताल है टिहरी में। ठीक है, ये थे टिहरी के संबंधित जो महत्वपूर्ण ताल। अब है रुद्रप्रयाग जनपद के जो कुछ महत्वपूर्ण ताल हैं। देवरिया ताल, बदाणी ताल, सरवड्डी या चौराबाड़ी, इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं, भेंक ताल, दिदुरी ताल, पैया ताल और जग्या ताल। ठीक है, अब इसके जो ताल हैं, भेंक ताल, इसकी आकृति क्या अंडाकार है। भेंक ताल की आकृति कैसी है? अंडाकार है। ठीक है, अब जो देवरिया ताल है रुद्रप्रयाग में, यहां से चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। देवरिया ताल से क्या कि चौखंबा जो शिखर है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहां से? देवरिया ताल जो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अब जानते हैं जो नैनीताल जनपद में कुछ महत्वपूर्ण ताल हैं। भीमताल, नैनीताल, नोकचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सुख ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल और राम सीता ताल, ये महत्वपूर्ण ताल है नैनीताल जनपद के। अब जो कुछ ताले हैं जिनके बारे में हमें कुछ और भी तथ्य जानने हैं। भीमताल कुमाऊं की क्या सबसे बड़ी झील है। यह ताल त्रिभुज के आकार का है। जो भीमताल है ये कई त्रिभुज के आकार का है। इसके जल का जो रंग है वो गहरा नीला है। यह कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है भीमताल। इसके बीच एक टापू है जिस पर रेस्टोरेंट है। इस भीमताल के बीच में क्या है? एक टापू है जिस पर के एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं नोकचिया ताल के बारे में। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है नोकचिया ताल। इस झील के कितने 9 कोने हैं। यहाँ के विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं नोकचिया ताल में। नैनीताल, कटोरी की भांति इस ताल को मानस खंड में क्या त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। जो ये कटोरी की भांति है नैनीताल, इसको मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इसके चारों ओर 7 ऊंचे ऊंचे पहाड़, इसके नैनीताल के चारों ओर के 7 ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनका नाम आयरपात, देवपात, हार्डीपात, चाइना पीक, स्नोव्यू, आलमसरिया का कांटा और शेर का डांडा, ये 7 ऊंचे ऊंचे पहाड़, इनको के सप्तभृंग भी कहते हैं। यह है नैनीताल के चारों ओर। इस ताल के निकट नैना देवी शक्तिपीठ का मंदिर स्थित है। ठीक है, इस ताल की जो खोज 1841 ईस्वी में शाहजहांपुर के सीपी वेरेन ने की थी। इसके दक्षिण पूर्वी भाग से बलिया नदी निकलती है। नैनीताल के दक्षिण पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? वो है बलिया नदी। ठीक है, सात ताल, कुमाऊं की सबसे रमणीक एक झील है, वो है सात ताल। ठीक है, नल दमयंती ताल, इस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो वो है नल दमयंती ताल। खुरपा ताल, इसका जो आकार है जानवर की खुर के समान है खुरपा ताल के। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं। ये प्रश्न पिछले किसी समूह के एग्जाम में आया हुआ है कि किस झील के चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं, तो वो है खुरपा ताल। ठीक है, अब जानते हैं अल्मोड़ा जनपद के कुछ ताल। तड़ाग ताल, रानी झील, हिस्वणी जलप्रपात, ये क्या अल्मोड़ा के कुछ झीलें एवं ताल हैं। जैसे कि तड़ाग ताल, इस ताल के निचले भाग से पानी की निकासी के लिए कितनी 5 सुरंगें बनी हुई हैं, जिनमें से 3 सुरंगें बंद पड़ी हैं। ठीक है, अब पिथौरागढ़ के जो ताल हैं, परिताल, पार्वती ताल, राकस ताल, ये 3 ताल कहाँ पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, परी, पार्वती और राकस। ठीक है, बागेश्वर जनपद, बागेश्वर जनपद में 2 ताल हैं, सुकुंडा ताल और कोफरी ताल, ये 2 ताल हैं बागेश्वर जनपद में।
पौड़ी जनपद में दुग्ध ताल और ताराकुंड हैं, 2 हैं। देहरादून जनपद में चंदबाड़ी ताल और कांसरो ताल हैं। हरिद्वार में दिव्य सरोवर ताल है, ठीक है। चंपावत जनपद में श्याम ताल, झिलमिल ताल, नाग ताल और स्वामी ताल हैं चंपावत जनपद में, ठीक है। जो कुछ चंपावत जनपद के जो कुछ ताल हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि श्याम ताल के बारे में क्या महत्वपूर्ण है कि इस ताल में सफेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। श्याम ताल में क्या सफेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम है। श्याम ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम है। यहाँ का झूला मेला प्रसिद्ध है। जो श्याम ताल यहाँ जो झूला मेला लगता है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। जानते हैं उधम सिंह नगर के बारे में। जो उधम सिंह नगर में जो ताल हैं, गिरि ताल, द्रोण ताल, हरिपुरा जलाशय, जो हरिपुरा जलाशय है ये गुल्लरभोज बाजपुर में है, ठीक है। ये थे जो कुछ महत्वपूर्ण ताल, उनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने जाने। अब जानते हैं जो कुछ घाटियां हैं, महत्वपूर्ण घाटियां हैं, कुछ झरने हैं, ये कुछ नौले हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पहले हम उत्तरकाशी जनपद की कुछ घाटियां, झरने और नौलों के बारे में जानते हैं। उत्तरकाशी में बारसू घाटी है, मांझी वन की फूलों की घाटी है उत्तरकाशी में, मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी में है और मैसूर कुंड भी उत्तरकाशी में है। चमोली में सौल घाटी, उर्गम घाटी, चिनाब घाटी, जो चिनाब घाटी है इसको दूसरी फूलों की घाटी भी कहते हैं। यहाँ सलधर नामक झरना जो कि जोशीमठ में है, सलधर नाम जो गर्म झरना है वो जोशीमठ में है। लॉन्ग स्टॉप फॉल भी है यहाँ पे चमोली में, ठीक है। पिथौरागढ़ में है छाता झरना, मैसूर कुंड, कटकू नौला, जाह्नवी नौला। जो जाह्नवी नौला है इसका एक और उपनाम है गुप्त गंगा। महेश्वर नौला है पिथौरागढ़ में और ब्यासी घाटी है पिथौरागढ़ में, ठीक है। मौसी फॉल, जो मौसी फॉल है ये है मसूरी में। भानुमती जल स्रोत कहाँ, पौड़ी में है। शेवा नाव नौला बागेश्वर में, जो शेवा नाव नौला है वो बागेश्वर में है। रुक्मणी नौला चंपावत में है, ठीक है। रुक्मणी नौला चंपावत में है। अगर कुछ अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में धारा नौला, शिवनराकोट का नौला, शिवनराकोट का नौला भी अल्मोड़ा में है और गेवाड़ घाटी जो कि रानीखेत में है, ठीक है, ये अल्मोड़ा में है। नैनीताल में चिलिया नौला है, चिलिया नौला नैनीताल में है, जो कि कहा बाबा हेड़ा खान मंदिर के पास है। बाबा हेड़ा खान मंदिर के पास है चिलिया नौला, ठीक है। गुलाब घाटी जो कि काठगोदाम में है, ठीक है, ये नैनीताल में थे। चौरानी घाटी, जो चौरानी घाटी है ये कहा देहरादून जनपद में पड़ती है, ठीक है। तो हमने जाना झीलों के बारे में और घाटियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, और जो कुछ झरने थे उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक अगर सही देखी है, एक ईमानदारी से देखी है, तो ये प्रश्न है हमारे पास। पहला है कि किस ताल के निकट पत्थरों पर हाथ लगाने से पत्थरों से खून निकलने लगता है। किस ताल के निकट पत्थरों पर हाथ लगाने से पत्थरों से खून निकलने लगता है। इनके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि किस ताल के चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं। किस ताल के चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं। तीसरा प्रश्न है कि पूर्ण ताल किस जनपद में है। जो पूर्ण ताल है ये किस जनपद में स्थित है, ठीक है। चौथा प्रश्न है थलैया सागर पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है। जो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला की जो तलहटी है वहां पर कौन सा ताल स्थित है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि किस ताल का आकार अंडाकार है। किस ताल का आकार अंडाकार है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इन 5 प्रश्नों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है, किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।